खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन को सेहत व तवानाई की बातों के बारे में शेयर करते हैं, उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं कि किस तरह से आपने हिफाज़ान सेहत के असूलों पर अमल पैरा होकर अपने आप को सेहत व तवाना रखना है। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से हम रूहानी शिफा हासिल करते हैं और किस तरह से हम जिस्मानी शिफा को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ए प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। और भाई साहब, किसी दानश्वर ने क्या ही खूब और अच्छी और ज़बरदस्त बात कही है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। तो मैं समझता हूँ कि हजार नेमत नहीं है, ये तो लाखों नेमत। और ये खुदा की एक बड़ी बख्शिश है जो खुदा ने हमें बख्शी है कि हम सेहत व तवाना रहें, क्योंकि जब हम सेहत व तवाना रहेंगे तो फिर भी अपने ये जो रोजमर्रा के काम है उसे अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। आज हम कलाम खुदा में देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारक से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है उसे पाक साफ हो जाने की बाबत नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका नहायत शुक्र हो। पारी साहब, आज आप हमारे नाजरीन को, प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले जो हमारे व्यूवर हैं, उनको क्या कलाम खुदा से मैसेज इस हवाला से देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और वक्त की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ऐसे हर जिंदगी की ज़रूरत है जी। और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन, जब 2023 का नया साल खुदावंद की मोहलत, बरकत, बख्शिश और मौका हमें मिल चुका है जी, तो फिर इस मौके को भी गनीमत जानते हुए अपनी सेहत के तल्लुक से आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मशहूर मरूफ हवाला है जी, और अगरचे इसमें रूहानी मानी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है जी। बिल्कुल। तो अब यहाँ हम फिजिकली तौर पर इसको देखेंगे कि जैसा कि उस वक्त हम डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि जैसे ये पिछले चंद सालों में हमारे यहाँ कोरोना की सिचुएशन रही है, कोविड भी उस वक्त का कोरोना ही था। बिल्कुल ऐसे। और मैं आज देखता हूँ यहाँ पे कोविड को, बीमारी को एक रुकावट के तल्लुक से जी, डॉक्टर साहब, बीमारी जो है बेसिकली रुकावट है एक जी, कि जब आपकी जिंदगी में बीमारी आ जाती है आपके सारे मामूलात रुक जाते हैं जी। बिल्कुल ऐसे। आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे ताल्लुकात, आपके सारे काम जो है वो यकसर जो है वो रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आपकी दिलचस्पियां ज़िंदगी से जाती रहती हैं। आप जैसे इस कोड के बारे में जानते हैं कि जिस वक्त ये था खुदाम यीशु मसीह के दौर में, तो ये जो कोड़ ज़्यादा लोग थे जिनकी ज़िंदगियों में कोड़ था, बदनों में कोड़ था, वो मुआशरे से कट कर रख दिए गए थे, काट कर रख दिए गए थे। अलग इनकी कॉलोनीज बना दी गई, क्वारंटाइन कर दिया गया था, इनको अपने घर से, ख़ानदान से अलग कर दिया गया था। गोया कि इंसानों के दरमियान, उनके ख़ानदानों के दरमियान, माशरे के दरमियान और यहाँ तक कि खुदा के और उनके दरमियान भी एक तरह की रुकावट आ गई थी। मेरे अज़ीज़ों, बीमारी बहुत बड़ी रुकावट है। हम जब खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो शख्स जो है जो कोढ़ से सरासर भरा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मसीह यीशु के पास आता है, मिन्नत करके कहता है कि अगर आप चाहें तो मुझे पाक साफ कर सकते हैं। कह रहा था कि इस बीमारी की रुकावट को अगर आप चाहें तो दूर कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब समझता हूँ कि इसमें 2 से 3 स्टेप्स बड़े ज़बरदस्त इस शख्स की ज़िंदगी में हमें नजर आते हैं। पहली बात, खुदा का एक बड़ा ज़बरदस्त खादम बात कहता है कि जब वो मसीह के पास आता है तो उसे अपने कोढ़ का, अपनी बीमारी का, इस ज़रूरत का एहसास था जी, बिल्कुल, कि उसे हील होने की ज़रूरत है, उसे शिफा की ज़रूरत
ज़रूरत है? डॉक्टर साहब आप तो बड़ा इसमें ज़्यादा तजर्बा रखते हैं कि आपकी मेडिकल लाइन कहती है कि जो शख्स तंदुरुस्त होना नहीं चाहता वो दवाई के बावजूद भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। क्योंकि वो आपके मेडिकल लाइन के लोगों से मैंने ये बात भी सुनी है कि जो शख्स जब डॉक्टर्स की काउंसलिंग करते हैं तो वो तैयार हो जाता है ना मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए, 50% वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पर भी देखें ये कहता है कि खुदावंद तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है। दूसरी बात कि पहला उसने एहसास किया अपनी जिंदगी के अंदर कि वो तंदुरुस्ती चाहता है, तंदुरुस्त होना चाहता है। और दूसरी बात ये खुदा का कलाम बयान करता है कि कहता है तू पाक साफ कर सकता है। इसका मतलब उसने अपनी बेबसी का इजहार किया। जब मुंह के बल गिरा है, खुदा के कलाम में लिखा है मिन्नत की है, अपनी बेबसी का इजहार किया। जैसे आपको पता है कि बैत हसदा के हौज पर भी उस शख्स ने कहा था, खुदावंद फरमाते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसने कहा जनाब मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे हौज में उतार दे, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है इसने भी ऐसा ही किया और कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अपनी उस दिली ख्वाहिश का, जरूरत का, नीड का भी नाज़रीन उसने इज़हार किया और फिर बेबसी का इज़हार भी किया। आज भी हम कलाम खुदा में देखते हैं। सब आपको वो औरत याद होगी ब्लड कैंसर के तले से, जिसके बारे में लिखा है कि तबीबों के सबब से पहले से ज्यादा बीमार हो गई, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी थी। और नाज़रीन यही सूरत हाल आज की है। सब कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने आला क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सारे हॉस्पिटल सारे बड़े बड़े हैं, लोग फिर भी चला रहे हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कैसे ही वक्त में मेरा आपका दुनिया का निजात दहिंदा फरमाता है, थके मंद बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा का कलाम बयान करता है मसीह यीशु ने जवाब देते हुए फरमाया, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि लिखा है मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। ये है खुदा की डिजायर। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में हम देखते हैं कि बाग अदन में जब डॉक्टर साहब खुदा ने सारा कुछ बनाया इंसान के लिए, उसमें वहां पर किसी कमजोरी का, किसी वबा का, मौसमी असरात का, किसी बीमारी का, मौत का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही गुनाह दुनिया में आया तबाही मच गई मेरे अजीजों। और आज भी आप देख लें कि गुनाह जोरों पर है, लिहाजा बीमारियां भी जोरों पर है। लेकिन इसके बावजूद खुशखबरी की बात यह है, कलाम खुदा मसीह यीशु के बारे में फरमाता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, तबीब आज़म है। उसके बारे में लिखा उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। आज वो सारी बीमारियों के बोझों को, इनकर रुकावटों को दूर करने की कुदरत रखता है और वो चाहता है, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। आज खुदावन चाहता है कि हम हर तरह की कमजोरी से, बीमारी से छूट जाए मेरे अजीजों। और जरूरत इस बात की है कि इस कोड़ी की तरह से मैं खुदावन के पास आए। आपका कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, चांदी से लेकर पांव तक मेरे अजीजों, कोई जख्म, कोई घाव, कोई मुश्किल, कोई बीमारी क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पे इंसान की कोशिश, इंसान की मेडिसिन, इंसान की मेडिकल लाइन खत्म हो जाती है, वहां से खुदा का फजल शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे खुदा फरमाता है मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, वो फौरन पाक साफ हो गया। सब आखिरी बात जो आपके प्रोग्राम के वसत से कहना चाहता हूं कि नाज़रीन, वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, खुदा ने उसको तंदुरुस्त कर दिया। उसके बाद एक हुक्म भी दिया और वो हुक्म ये था कि जाकर गवाही दे। आज जरूरत यह है कि जब खुदावंद हमें हील करता है, हम अमली तौर पर अपनी जिंदगियों से गवाही दें, क्योंकि लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, नेक बदनों को देखकर, नेक सोच और ख्यालात को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। जी पाल साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने कलाम खुदा में से बयान किया है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह कहता है कि हम उसके पास आए। जिस तरह वो कोड़ी खुदा यीशु मसीह के पास आया और उसे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो खुदा ने चाहा, मैं तो चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए, क्योंकि वो तबीब आज़म है। डॉक्टर मैं घर एक गल कहना भी ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਈਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ को जाना, डॉक्टर साहब को जाना तो जाइए ना, तो सानू मतलब फिजिकली फिट हो सकते हैं नहीं, उसी तरह से खुदा, क्योंकि वो जो हमारे शाफी हैं वो फरमाते हैं कि थके मांदो बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं बीमारियों से आराम दूंगा, मैं तुम्हें हर तरह की मुश्किल, परेशानी, डिप्रेशन को दूर करूंगा, तुम्हारी रुकावटों को दूर करूंगा। पाल साहब, हम आपके मशकूर ममनून हैं। तो पाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम के आखिर में एक टिप्स अपने नाजरीन को सेहत और तवानाई के बारे में देते हैं। तो आज की टिप्स ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है और इस वजह से बहुत सारे लोग नमूनिया के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, ब्रोंकाइटिस उनको हो रहा है। तो उनके लिए मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है, अगर आपकी छाती में इन्फेक्शन है, नमूनिया है, तो आप ऐसा करेंगे 3-4 लौंग, अच्छा जी, और 2-3 टुकड़े
जो है दारचीनी। अच्छा, दारचीनी की, ठीक है जी। ये नीम गरम इनका कहवा है। अच्छा अच्छा, वो तैयार करें, आप नीम गरम पिए तो आप ऐसी बीमारी से बचे रहेंगे। वाह क्या बात है। तो आज सब ये तो मेरा ख्याल है कि किचन में मौजूद चीजों से हो सकता बिल्कुल था। किचन में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। वाह वाह। तो पर साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए, इन बहुत अच्छी और जबरदस्त बातों के लिए जो कलाम खुदा में से आपने हमारे नाजरीन के साथ शेयर की हैं। और मेरा ईमान है कि जरूर हमारे नाजरीन ने आपकी इन बातों से कलाम खुदा से बरकत को रिसीव किया है। तो नाजरीन आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप हमारे प्रिंस ऑफ पीस टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और प्रोग्राम्स को देखें, लाइक शेयर करें एक दूसरे के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बरकत को हासिल करें, यकीनन खुदा आपको बहुत सारी बरकत से नवाजेगा। जी पार साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए।